हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैथागोरस थ्योरम। सबसे पहले मैं आपको पैथागोरस थ्योरम का बेसिक बताऊंगा, इसको हम कब यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं, और सबसे ख़ास बात इसको हम कब यूज़ नहीं करते हैं, और उससे भी ख़ास बात इसका क्वेश्चन किस टाइप से आता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम के बारे में आपको सबसे पहला दिमाग में क्या आना चाहिए, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसको ध्यान रखना है, ये हमेशा एंड हमेशा इसको हम यूज़ करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसको कहीं यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल कम से कम 90 डिग्री हो तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इस पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर बना के दे दिया है, और आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लेना। आपको एक-एक ट्रायंगल का टाइप आपको क्लियर हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, और मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। देखो मेरे भाई, आते हैं अब इस पैथागोरस थ्योरम में। तो सबसे पहले आपने ये जाना कि पैथागोरस थ्योरम को हम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ करते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल कम से कम 90 डिग्री हो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। तो ये सिंपल से कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो अदर दो साइड स्क्वायर के बराबर होता है। आपको पता है एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। एक ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं एंड 3 वर्टेक्स होते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम एंगल के बेसिस पे बात करेंगे और साइड के बेसिस पे बात करेंगे। आपको पता है सबसे पहला देखो कंडीशन क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल के लिए एक एंगल कम से कम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और ये कह रहा है कि इसका जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर का सम जो होता है वो अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। आपको सबसे पहले ये जानो, चलो मैं थोड़ा सा पहले आपको ये बता देता हूँ कि हम हाइपोटेन्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करें, बेस को कैसे आइडेंटिफाई करें, और हाइट को आइडेंटिफाई कैसे करें। फिर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। तो कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। आपको पता है 90 डिग्री होता है तो ये राइट एंगल है। तो आपको हाइपोटेन्यूज पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, इसका जस्ट जो अपोजिट साइड होता है ये हमेशा एंड हमेशा इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। समझ में आया ना कि हाइपोटेन्यूज ये हो सकता है, नहीं ये हाइपोटेन्यूज नहीं होगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हाइपोटेन्यूज मेन इसी को पहचानना, बाकी अदर दो साइड का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। मेन जो यूज़ है आपको, मेन जो पहचानना आना चाहिए आपको, हाइपोटेन्यूज ही पहचानना आना चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है मेरे भाई, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड जो होता है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। सपोज मैं आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाकर देता हूँ। देखो ये ट्रायंगल है, ये मैंने ट्रायंगल बनाया, मैं थोड़ा सा इससे टिल्ट करता हूँ, इसे घुमा दूँ। अब मुझे यहाँ पे ये बताओगे, जैसे मैं इसे दे दूँ, मैं इसका वैल्यू दे दूँ मैं 90 डिग्री, ठीक है। मैंने इसे क्या बना दिया, इसे मैंने राइट एंगल बना दिया। अब मुझे अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसमें मुझे हाइपोटेन्यूज बताओ, तो बच्चे यहाँ पे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाला तो सब बच्चा पढ़ा हुआ होता है तो वो तो आसानी से खोज लेता है, लेकिन अगर मैं ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमा फिरा दूँ तो उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। भाई कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। आपको मैंने क्या बताया, जो 90 डिग्री है उसके जस्ट अपोजिट साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसके लिए हाइपोटेन्यूज ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत है। जैसे देखो मैं यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है मेरे भाई। इसमें देखो इसको मैं थोड़ा-सा ऐसे घुमा दूँ, इसको चलो इस टाइप से पूरा अपोज़िट ही कर देता हूँ इसको। अब मैं मानता हूँ यहाँ पे मैंने इसे क्या दे दिया, यहाँ पे मैं इसे देता हूँ 90 डिग्री। अगर मैं इससे पूछता हूँ, मैं अगर आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि मुझे क्या बना दो, मुझे हाइपोटेन्यूज बताओ, मैं इसे मान लेता हूँ मैं 90 डिग्री दिया। तो अगर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपसे पूछा जाए तो पता है कौन-सा होगा, जस्ट अपोज़िट, जस्ट अपोज़िट। सिंपल सी बात है, 90 डिग्री का जो अपोज़िट साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। आई होप कि आपको हाइपोटेन्यूज में अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब आते हैं अदर दो साइड। अदर दो साइड जो होता है जनरली बेस और हाइट। तो देखो जो नीचे वाला साइड होता है उसको हम बेस बोलते हैं, ये तो आसान सी बात है। और जिस पे ये खड़ा होता है हाइट, हाइट मतलब है ना वर्टिकल लाइन, जनरली जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। सिंपल सा देख लो। और एक चीज़ अगर अगर आपको थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन, देखो एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको। जो जब आप 90 डिग्री लिखते हो ना, 90 डिग्री, देखो ये नीचे वाला पोर्शन जहाँ पे जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाले साइड को क्या बोलते हैं मेरे भाई, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब एक साइड बचा, ये वाला साइड को हम क्या बोलेंगे, हाइट बोल देंगे। तो देख लो ये 9 लिख रहे हो तो 9 जो जस्ट नीचे, 9 के नीचे जो जा रहा है, 9 9 जब लिखो उसके जो नीचे जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। कोई दिक्कत है। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। हाइपोटेन्यूज क्या होता है,
लॉन्गेस्ट साइड होता है किसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। तो आई होप कि आपको इतना आप कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइट क्या होता है, इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मेन चीज यही आइडेंटिफाई करने में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अब आते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला पे मैंने आपको क्या बताया कि 90 डिग्री का जस्ट ऑपोजिट वाले साइड को क्या बोलते हैं मेरे भाई, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और इस वाली साइड को क्या बोलते हैं मेरे भाई, हाइट बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा साइड। बड़ा साइड देखो इन दोनों में मैंने क्या बताया, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, तो बड़ा वाले का स्क्वायर कर दो, हाइपोटेनस एच वाई लिखता हूं मैं, हाइपोटेनस को एच वाई, इसका स्क्वायर कर दो, और बाकी जो छोटा दो बचा, देखो एक ये वाला, ये इन दोनों से ये छोटा ही होता है। मैंने बताया जो हाइपोटेनस है वो सबसे बड़ा साइड होता है, तो बड़ा का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों छोटा का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर है ना, बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, उसको सम कर दीजिए, ये आपका बन गया फॉर्मूला। और एक चीज ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को यहाँ मैंने पहले लिखा, तो यहाँ पे मैं से बाद में लिखता हूँ एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ पे बी पहले लिख दियो हो, यहाँ पे एच पहले लिख दियो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप चाहो तो पहले बी लिखो, चाहो तो पहले एच लिखो, लेकिन सिर्फ मेन कंडीशन क्या है, जो बड़ा साइड है वो अकेला रहेगा। ये साहब क्या होते हैं मेरे भाई, अकेले होते हैं, और ये साहब क्या होते हैं, अकेले होते हैं। तो जो बड़ा आदमी, सिंपल सा तरीका और याद करने का, ये याद कर लो, जो बड़े लोग होते हैं उसका पोजीशन फिक्स होता है ना, और जो बच्चे होते हैं उसका पोजीशन फिक्स नहीं होता, कभी इधर उधर, इधर इसके घर उसके घर, मतलब कि घूमते फिरते रहते हैं। जस्ट लाइक ये दो छोटा है ना, तो छोटा दोनों का बच्चा मान लो, ये बड़ा मान लो, ये बड़ा है तो बड़ा है, मतलब कि ये जहाँ पे रहेगा वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, बड़ा आदमी, तो ये हमेशा अकेला रहेगा। लेकिन ये दोनों बच्चे हैं, इनके कंपेरिजन दोनों छोटे हैं, तो मतलब इनके कंपेरिजन बच्चे हो गए, तो बच्चे हैं तो ये साथ में रहना पसंद करते हैं, बच्चे को खेलने को इतना मजा आता है, तो ये दोनों बच्चे हो गए, ये दोनों बच्चे क्या रहेंगे, साथ में ही रहेंगे। और ये दोनों बच्चे, कभी ये बच्चे इधर आते हैं, कभी ये बच्चे उधर चले जाते हैं, तो ये उनका मतलब होता है ना, आपस की खेल की बात होती है, चल भाई मैं इधर उधर, वो चलता रहता है। समझ में आया ना, क्या भूलोगे अब, फॉर्मूला नहीं ना भूलोगे, नहीं भूलना है। और आपको सिंपल है, सबको ऐसे करो, सबको ऊपर में स्क्वायर लगा देना। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको कंपाइल करूँ, देखो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो हमेशा न हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज में होगा। अब इसके अलावा अगर मैं सपोज कि मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लूँ, देखो मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाता हूँ, और मैं इसका वैल्यू देता हूँ, कितना देता हूँ मेरे भाई, 100 डिग्री देता हूँ, 100 देता हूँ, और ये इसे मैं 40 देता हूँ, इसे मैं क्या दे दूँ मेरे भाई, 40 दे दूँ। तो क्या इस केस में आपका पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा? नहीं मेरे भाई, इस केस में यूज नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में यूज होता है। सबसे पहला कंडीशन आपको ये पता होना चाहिए। और राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, मैंने आपको बताया, उसका एक एंगल मिनिमम 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखो इसके लिए जो तीन साइड होता है, तीनों साइड का स्पेशल नाम दिया गया है। जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, बाकी दो रिमेनिंग साइड जो छोटा छोटा साइड है उसको हम एक को बेस देते हैं और एक को हाइट देते हैं। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला, हाइपोटेनस होता क्या है, 90 डिग्री का जस्ट अपोजिट वाले साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। चाहे आप ट्रायंगल को कहीं भी घुमा दो, हमेशा उसका हाइपोटेनस फिक्स होता है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड ही होगा। अब आते हैं सबसे खास बात, इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा वाला को अकेले कर दो, बाकी दोनों को एक साथ कर दो, छोटा वाले दोनों को एक साथ कर दो, उसका स्क्वायर कर दो। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू छोटा का दोनों का सम का स्क्वायर। तो देखो सबसे बड़ा यही होता है हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर कर दो, और छोटा बेस और हाइट बचा दे, इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर का सम कर दो। और ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, ये बच्चा कभी इधर आ गया, ये बच्चा कभी उधर चला गया। तो समझ में आया ना, अब भूलोगे नहीं ना भूलोगे। चलिए आप करते हैं इस पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो सबसे पहला आपका क्या है, यहाँ पे कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल। देखो कंडीशन है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होना ही चाहिए, उसके अलावा अगर कोई भी ट्रायंगल है तो कभी भी यूज में नहीं आएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल द बेस इज 6 सेंटीमीटर। मैंने आपको क्या बताया, तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, जनरली जो 9 के जस्ट नीचे होता है उसको बेस मान लो, तो आपका 6 सेंटीमीटर है, एंड द हाइट इज 8 सेंटीमीटर। जो हाइट है वो आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। आपसे पूछ रहा है मुझे हाइपोटेनस निकाल के बताओ, तो हाइपोटेनस पता है कौन सा होगा, मैंने आपको क्या बताया मेरे भाई, जो 90 डिग्री का जस्ट अपोजिट वाला साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ, कोई दिक्कत है, अरे आप y मान लेना है ना, x को याद नहीं करना तो y मान लो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी देखो, जब भी यहाँ पे लेट करते हैं मानते हैं, आप a से लेकर z तक में कोई सा भी लेटर आप मान सकते हो, a b c d e f, कोई x y z जो दिल करे वो मान लो। अब आते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। आपसे पूछा है हाइपोटेन्यूज, देखो सबसे पहले इसको इसमें ये सोचना है पाइथागोरस थ्योरम लगेगा या नहीं लगेगा। मेरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, और आपसे देखो हाँ इसका देखो एक चीज और ध्यान रखना आपको, ये कब आप इसके बारे में आप कब सोचोगे कब, जब आपको देखो ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 3 साइड में से आपको 2 साइड तो गिवन होगा, आपसे एक साइड आपसे पूछा जाएगा।
जब भी ऐसा कंडीशन हो, दो साइड गिवन हो, एक साइड आपसे पूछा जाए और वो कौन सा हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक करना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया ना? कब यूज करेंगे फिर से बोलो। तीन साइड होते हैं, तीन में से आपको कोई सा भी दो साइड गिवन होगा, कोई सा भी दो साइड गिवन होगा, कोई सा भी दो साइड गिवन होगा, आपको कोई भी एक साइड आपसे पूछा जा सकता है और कंडीशन क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तभी हम ये वाला थ्योरम लगाएंगे, अदरवाइज ये थ्योरम नहीं लगेगा। तो देखो यहाँ पे दो साइड आपको गिवन है, दो साइड गिवन है, तीसरा साइड आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये वाला मेरा कंडीशन फुलफिल है और उससे भी सबसे खास बात कि ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो मतलब कि इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं। अब इसे देखो यूज कैसे करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हमने आपको लिखना बताया, आपको याद नहीं करना। देखो इन दोनों में सब पता है, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, तो हाइपोटेनस मतलब एच को बड़ा वाले को अकेले कर दो, स्क्वायर आपको लगाते जाना है, बाकी दोनों छोटू मोटू को दोनों बच्चे को क्या कर दो, सम का स्क्वायर। तो देखो छोटा क्या है, ये वाला, ये दोनों रिमेनिंग बचे ना, इन दोनों का स्क्वायर कर दो। अब इसे चाहो तो देखो ऐसे भी लिख सकते हो, 8 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस, भाई देखो बहुत बच्चे होते हैं ना जिससे ये कंफ्यूजन होता है, भाई प्लस माइनस में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। समझ में आया ना? अब देखो यहाँ पे आगे देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहने दो, इन दोनों का 8 की जगह कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो जाता है। और आपको पता है स्क्वायर अगर हटता है तो क्या आता है, इधर रूट आता है, तो 100 का रूट। और आपको ये भी पता होगा कि 100 का रूट का वैल्यू मतलब 10, तो इसका आंसर कितना आ गया 10। यहाँ पे कर दे बस। अरे नहीं अभी बस नहीं करेंगे, अभी तो बाकी है क्वेश्चन यार। तो समझ में आया ना? इसको कब यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, बस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला मेरे भाई, आपको ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है। तो एक क्वेश्चन है ये आपके लिए है, मैं बस इसे समझा देता हूँ। देखो क्या कह रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल इसमें आपको हाइपोटेन्यूज इस बार गिवन है, हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर गिवन है, आपको एक साइड गिवन है, आपसे दूसरा साइड पूछा गया है। समझ में आया ना? देखो मैंने क्या बताया आपको, हम पाइथागोरस थ्योरम कब लगाएंगे, तीन साइड में से आपको दो साइड आपको गिवन होगा और एक साइड आपको पूछेगा। तो देखो यहाँ पे एक साइड दो साइड गिवन है और आपसे एक साइड पूछा गया, तो ये मेरा कंडीशन फुलफिल है। और मैंने सबसे खास उससे पहले आपको क्या देखना है, उससे पहले देखना है कि मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो यहाँ देखेंगे आप, तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, तो मतलब ये वाला मेरा जो कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो इसको तीसरा साइड को निकालने के लिए बोले तो इस वाले साइड को निकालने के लिए हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, है ना, पीटी लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक इस टाइप का आपको क्वेश्चन गिवन हो सकता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है कि इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जो ABCD, चलो मैं इसको बनाकर देता हूँ, ये A B ये C, एक ट्रायंगल है जिसका नाम आपको दे रखा है ABC। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, यहाँ पे देखो कंडीशन अगर दे देंगे भाई हमको राइट एंगल ट्रायंगल यहीं बनाना था, वहीं बनाओगे, कहीं और नहीं बना सकते हो। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, तो जहाँ पे बी पोजीशन है वहां पे क्या बना हुआ है, राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब 90 डिग्री। समझ में आया? देखो यहाँ पे अगर मैं 90 बनाऊं तो फिर मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि बी पे ही 90 डिग्री है। अब कह रहा है ए बी इज इक्वल टू 9, तो देखो ए बी का वैल्यू कितना गिवन है 9 सेंटीमीटर, बी सी कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 12 लिख दोगे। आपसे पूछा है मुझे ए सी बताओ, ए सी बताओ, इसे एक्स मान लेता हूँ। क्या लग रहा है आपको, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, कुछ आया समझ में? क्या है, देखो यहाँ पे दो साइड गिवन है, एक ये साइड गिवन है, दूसरा ये साइड गिवन है, आपसे तीसरा साइड पूछा है, ठीक। अब ये उससे भी खास बात, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तीसरा साइड निकालने के लिए हमेशा हमेशा क्या यूज करते हैं, अरे जल्दी बोलो। तो इस एक्स को निकालने के लिए कौन सा थ्योरम यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। तो इसका भी आप मुझे कमेंट करना। तो ये वाला क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर आप 1 कर देना, 1 का आंसर लिखना, और इस वाले को क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम मतलब 2 लिखकर मुझे इसका आंसर लिखना। और जो बच्चा का सबसे पहले सही आएगा जरूर मैं उसे बताऊंगा भाई आपने सही बनाया, ठीक है भाई, आप कमेंट जरूर कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो सबसे खास बात ये है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और उससे भी खास बात, आपको कौन से टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उस टॉपिक पे आपके लिए मैं स्पेशली वीडियो बना सकूं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको इस टाइप का वीडियो मिलता रहे। और आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। और ये है आपके भाई का इंस्टाग्राम, आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और ये है आपके भाई का व्हाट्सअप,
आप चाहो तो यहाँ पे भी मैसेज डाल सकते हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप चाहो मुझे टॉपिक यहाँ बता दो, जहाँ दिल करे वहाँ बता दो। लेकिन बेस्ट होता है कि आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं वहाँ से आपका कमेंट ज़रूर देखता हूँ, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और मैं रिप्लाई करता भी हूँ। ठीक है भाई? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें बस।